गति द स्पीड वेलकम्स यू। गति द स्पीड में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम देख रहे थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आगे देखते हैं वो कौन से प्रश्न हैं जो आपसे बन सकते हैं और महत्वपूर्ण है, बाकी आपको सारे नहीं देखने होते हैं। तो देख लेंगे भाई कौन से हैं, ठीक है। बाकी आपने देखा है, कुछ बचे हैं उनको हम पढ़ लेते हैं जो इस वर्ष के या एक वर्ष के आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो प्रश्न है आपका, भारत में मैक 6 स्पीड वाली हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया। मिसाइल होती ना, कई तरह की होती है। कितनी तरह की होती है बताइए। हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक ना। तो ये बताइए कितने तरह की होती है, अगर पढ़ा है तो। फिलहाल ये आपका आंसर है ए नासा, बी इसरो, सी जैक्सा या डी डीआरडीओ। ये जैक्सा कहाँ की है ये आपको बताना है, नासा कहाँ की ये आपको बताना है, और इनकी फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पूछ सकते हैं और ये पूछी भी गई हैं। देखिए, नहीं याद होती है तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। आप 2-4 दिन 2-4 बार जब इसको फुल बोलेंगे तो आप यूज्ड टू हो जाएंगे, उसके आदी हो जाएंगे। फिर आप शॉर्ट में ही बोल लीजिएगा, बट पता होना चाहिए क्योंकि पूछा जाता है कि भाई इसरो की क्या है, या इसमें इसरो में एस का क्या अर्थ है। ऐसे आपसे प्रश्न पूछ लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल जो आपका आंसर है वो क्या है, ये है डीआरडीओ, अर्थात डी आपका सही उत्तर है। खासतौर से यूनिसेफ वगैरह है, ये पूछी जाती है। तो डीआरडीओ आपका आंसर है। डीआरडीओ ने 16 नवंबर 2024 को ओडिशा के तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ये बाद में नाम रखा गया था, पहले क्या था, पहले कुछ अलग नाम था। तो अब हमारे जो अब्दुल कलाम जी हैं उनके नाम पर ही रख दिया गया है, और इससे मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। मिसाइल की मारक दूरी है, यानी मारक क्षमता 1500 किलोमीटर। भारत का प्रथम एआई डेटा बैंक किसने लॉन्च किया? कौन है वो व्यक्ति जो लॉन्च किया है? ए अमित शाह सॉरी, बी राजनाथ सिंह, सी जितेंद्र सिंह, दो सिंह है इसमें, डी नरेंद्र मोदी। तो भाई एआई को जो लॉन्च किया है वो आपका जो आंसर है सी इज योर करेक्ट आंसर, जितेंद्र सिंह। नेक्स्ट, हाँ 2024 में इन्होंने किया था, ठीक है, भारत का पहला डेटा बैंक। जी सेट 20 या GSNT-92 उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किसने किया है? कौन है वो जो कर रहा है? ये ए नासा, बी इसरो, सी जैक्सा या डी स्पेस एक्स। तो क्या नासा ने किया है? लगता है आपको? नहीं लगता जी हमको। इसरो ने किया है? नहीं। जैक्सा? नहीं। डी इज योर करेक्ट आंसर, स्पेस एक्स। स्पेस एक्स के द्वारा ये किया गया है GSAT-20 या N2 के नाम से जाना जाता है। इसरो द्वारा विकसित एक संचार उपग्रह है और इसे स्पेस एक्स फॉल्कन 9 द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। GSAT उपग्रह का वित्त पोषण, स्वामित्व और संचालन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा किया गया। तो इतना लिख लीजिएगा, सफिशिएंट है आपके लिए। एनवीडिया ने किसके सहयोग से विश्व का पहला एआई और 5G दूरसंचार नेटवर्क विकसित किया है, शुरू किया है? कौन है वो? ए विश्व बैंक, बी अमेजन, सी WTO या डी आपका सॉफ्ट बैंक। कौन है? विश्व बैंक सहायता करता है, लेकिन किस क्षेत्र में? और इसके ही संग एक और आया था, कौन है वो? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। दोनों एक संग, भाई भाई बहन बहन, तो अलग अलग क्षेत्र में ये करते हैं काम। तो इसमें क्या है आपका आंसर? विश्व बैंक ऐसा कर सकता है? नहीं करेगा। तो कौन है? सॉफ्ट बैंक। सॉफ्ट यानी सौम्य, मुलायम, इन्होंने ही सहायता दी है। एनवीडिया और सॉफ्ट बैंक ने दुनिया का प्रथम एआई और 5G दूरसंचार नेटवर्क को शुरू किया। अग्रणी चिप निर्माता एनवीडिया, तो आपसे पूछ सकते हैं एनवीडिया क्या है? अग्रणी चिप निर्माता और सॉफ्टवेयर समूह की दूरसंचार शाखा सॉफ्ट बैंक कॉर्प ने दुनिया के प्रथम, ये याद रखिएगा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और 5G नेटवर्क का परीक्षण किया। इसरो ने कहाँ पर नहीं, कहाँ पर
भारत का प्रथम एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया है, कहाँ पर किया है? ए महाराष्ट्र, बी लद्दाख, सी जापान या डी फ्रांस। भाई इसरो कह रहा है तो जापान और फ्रांस तो होंगे नहीं, आपके देश हैं, खुद ही इतने समर्थ हैं, बट फिर भी सपोर्ट तो ले ही लेते हैं। आंसर आपका है बी लद्दाख, महाराष्ट्र नहीं है, यूनियन टेरिटरी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लद्दाख के लेह में स्टार्ट किया गया। दुनिया की प्रथम कैंसर वैक्सीन किस देश के द्वारा विकसित की गई है? ए जापान, बी लद्दाख, सी रूस या डी फ्रांस। देखिए अगर ऐसी कोई बात होती है तो डेफिनेटली आपसे जो ऑप्शन होगा उसमें चीन जरूर दे देते हैं, तो चीन फिलहाल नहीं है यहाँ पे आपका आंसर, क्योंकि ऑप्शन में भी नहीं है। रूस है आपका आंसर, ठीक है, रूस ने इसको विकसित किया है, इस वैक्सीन को। रूस ने ये कैंसर टीका बनाया है। रूस की न्यूज एजेंसी ने ऐसा बताया, उनके वैज्ञानिकों ने mRNA वैक्सीन तैयार की जो कैंसर की सुरक्षा हेतु है। भारत अपना चंद्रयान 4 मिशन किस वर्ष तक लॉन्च करेगा? देखिए एकदम से नहीं लॉन्च होता है, एकदम से आप खुद ही अपने पे देखिए, क्या एकदम से आप कोई पेपर बीट करते हैं? नहीं, उसकी वर्षों तैयारी करते हैं, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष। तो ऐसे ही यहाँ पे है कि भाई उसके लिए बहुत एक लंबी स्कीम, उसके तहत फिर कार्य किया जाता है, तब उसकी लॉन्चिंग होती है। तो ये मिशन कब तक होगा? ए 2025, बी 2026, सी 2027 या डी 2028। 25 नहीं, 26 नहीं, 27 है आपका आंसर। चंद्रयान 4 चांद की सतह से इतने किलोमीटर मिट्टी और चट्टान के नमूनों को, इतने यानी 3 4 5, सॉरी किलोमीटर नहीं है, किलो है 3 से 5 मतलब इतने किलो मिट्टी वो लाएगा। क्यों? क्योंकि नमूना दिखाना है। इस स्पेसक्राफ्ट में 5 अलग अलग मॉड्यूल होंगे, जबकि 2023 में जो चंद्रमा पर भेजा गया था चंद्रयान 3 में प्रोपल्शन मॉड्यूल, इंजन, लैंडर और रोवर 3 मॉड्यूल थे। ये तो आपने क्या सभी ने देखा है कि जब ना कितने खुशी का मौका था कि सबने इसको डायरेक्ट देखा भी था, तो ये आपको पता है। दुनिया की सबसे गहरी प्रयोगशाला कहाँ है? भाई बहुत महत्वपूर्ण है, जो गहरी बना ली है। ए फ्रांस, बी रूस, सी चाइना यानी चीन और डी भारत। तो भाई भारत तो हमारा नहीं है इस क्षेत्र में, अभी नहीं किया उसने ऐसा, फ्रांस ने भी नहीं किया, रूस ने भी किया, चीन ऑप्शन में है, तो चीन आपका आंसर भी है, ठीक। चीन ने दुनिया की सबसे गहरी प्रयोगशाला बनाई है। इसकी गहराई 2400 मीटर यानी धरती से लगभग 2.5 किलोमीटर नीचे है। दुनिया की सबसे पुराने सौर कैलेंडर की खोज कहाँ हुई है? फ्रांस, बी लद्दाख, सी चीन या डी तुर्की। देखिए अगर पहले तो आपको मुझे ये बताना है कि व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ कैलेंडर, कैलेंडर की स्पेलिंग क्या है? क्यों? क्योंकि ये पूछी जाती है आपसे स्पेलिंग में। अगर आपको पता है तो बताइए, नहीं पता है तो सर्च कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है और डेफिनेटली किसी न किसी परीक्षा में ये पूछी जाती है। अब भाई सबसे पुराना सौर कैलेंडर किस देश के द्वारा खोजा गया है? डी टर्की यानी तुर्की के द्वारा। तुर्की में वैज्ञानिकों को 13,000 साल पुराना कैलेंडर मिला है। यहाँ पर क्या है, पत्थर के जो खंबा है विशाल, उस पर ये नक्काशी से उकेरा गया है, जिसे वैज्ञानिकों द्वारा सबसे पुराना सूर्य और चंद्र कैलेंडर माना गया है। इसमें क्या है, विनाशकारी धूमकेतु के हमले के चिन्हित करने के लिए बनाया गया, ऐसा मान रहे हैं। अब इतना पुराना है तो क्या अनुमान ही लगाते हैं। भारत का प्रथम स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत कहाँ लॉन्च किया गया? उसका नाम है समुद्र प्रताप, ये याद रखना है। ए हरियाणा, बी श्रीलंका, सी महाराष्ट्र या डी गोवा। देखिए हरियाणा नहीं है, श्रीलंका नहीं है, जब भारत का पूछ रहा है तो श्रीलंका क्यों होगा, हरियाणा में। जहाँ पर समुद्र तटीय होगा वहीं तो पोत होगा, तो गोवा है आपका आंसर, डी।
ये इसकी आप पूरी व्याख्या देख लीजिएगा। हाँ, इसका नाम याद रखना है समुद्र प्रताप। 29 अगस्त 2024 को ये लॉन्च किया गया। किस देश के वैज्ञानिकों ने जीवित त्वचा वाला रोबोट चेहरा विकसित किया? अति महत्वपूर्ण, जीवित त्वचा वाला वो चेहरा है रोबोट का। चीन, बी जापान, सी रूस या डी भारत? योर आंसर इज क्या? जापान। जुलाई 2024 में जापान के टोक्यो यूनिवर्सिटी के मिंग हाओ नी ने मानव त्वचा के ऊतकों से ढका एक रोबोट चेहरा प्रदर्शित किया। अच्छा, शोजी टेकाजी के नेतृत्व में ये इस शोध का उद्देश्य भावनाओं को व्यक्त करने में सक्षम जीवित ऊतकों को शामिल करके रोबोट को यथार्थवाद यानी सच लगे ऐसा बढ़ावा देना। चलिए देख लीजिएगा। क्यूबसैट रेडियो इंटरफेरोमेट्री एक्सपेरिमेंट मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है? ए नासा, बी इसरो, सी CNSA और डी जाक्सा? तो बिना समय गवाए योर आंसर इज नासा। ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नासा ने इसको 9 जुलाई 2024 को ESA एरियन रॉकेट को और पर सौर तरंगों का अध्ययन करने के लिए से लॉन्च किया गया है। ठीक, तो इसकी व्याख्या आप देख लीजिएगा, लिखना चाहें लिख लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और आंसर हैं, उनको लिखना चाहें लिख ही लीजिएगा। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक बार आपके पेन से होके गुजरेगा, आपको याद हो जाए। एक बार आप सुन रहे हैं, याद हो जाएगा। फिर टू टाइम आप रिवीजन करेंगे तो फीड हो जाएगा मस्तिष्क में, अंतर्मन में। तो देखिए, अगर किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो बताइएगा। देखिए, बहुत से बच्चे कहते हैं इस पर उस पर, तो मिल जाएगा। कोई कह रहा है कुंभ पर, कोई किसी पर, तो कुंभ पूरा होने दीजिए। अभी तो इतनी घटनाएं हो गई हैं, सब पर मिलेगा, पर थोड़ा आज इसका कल उसका ऐसे होता है। ठीक, तो पढ़ते रहिए, सिलेक्शन पाइए और अपने माता पिता के सपनों को साकार कीजिए। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपनी प्रतिपुष्टि दें। कीप रीडिंग। फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।